सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ 38 वर्षीय के रोगी को चंगा करना। यह हमको बाइबल की किताब यूहन्ना अध्याय 5 में 1 से लेकर 18 पद में देखने को मिल जाएगा, जो कि बाइबल के नए नियम से लिया गया है। इसमें यीशु मसीह द्वारा एक चमत्कार का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने बेथसदा नामक एक स्थान पर एक 38 वर्षीय बीमारी व्यक्ति को चंगा किया। दोस्तों, यहूदी के कई प्रमुख पर्व होते थे और यह पर्व कौन सा था इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन पर्वों के दौरान यरूशलेम में बड़ी भीड़ होती थी और इन पर्वों पर यहूदी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए यरूशलेम आते थे। यीशु अक्सर यहूदी पर्वों के दौरान यरूशलेम जाते थे। दोस्तों, इसका कारण यह था कि वे धार्मिक कार्यों में शामिल होकर लोगों को अपनी शिक्षाएं देते थे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। भेड़ फाटक यह यरूशलेम की दीवार में स्थित फाटक जहाँ से भेड़ मंदिर में बलि के लिए लाई जाती थी, और यह फाटक मंदिर के समीप था और कई फाटक के पास ही बेथसदा का कुंड स्थित था और इस कुंड का नाम इब्रानी भाषा में बेथसदा था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दयालु का घर या चंगाई का घर। कुंड के 5 ओसारे थे जो छायादार गलियारे थे और इस गलियारे में बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले लोग लेटे रहते थे, उम्मीद करते थे कि वे चंगाई प्राप्त करेंगे। दोस्तों, लोगों का मानना था कि एक स्वर्गदूत पानी में उतरता है, तब कुंड का पानी हिलता है। स्वर्गदूत पानी को हिलाता है और जो भी सबसे पहले पानी में प्रवेश करता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। दोस्तों, यह एक धार्मिक मान्यता थी और लोग इस चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा करते थे। और वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले ही उतर पड़ता है। फिर यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। दोस्तों, इस कहानी के जरिए प्रभु आप सभी से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको कितने लोग हैं जो बीमार में होंगे, चिंताएं में होंगे, उन सभी से प्रभु आज पूछता है कि परमेश्वर आज आपसे पूछता है कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप विश्वास करिए, प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा। रोज बाइबल पढ़िए, अपनी आत्माओं को प्रभु की ओर ध्यान लगाइए। यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो आप विश्वास करिए, आप चंगे हो जाएंगे। यह मेरा खुद का भी विश्वास जो मैंने आप सबको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु उस मनुष्य को चंगा किया था, वो शब्द का दिन था और यहूदी धर्म में शब्द एक पवित्र दिन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का काम करना मना है। और यहूदी नेता ने उस व्यक्ति से कहा कि शब्द के दिन खाट उठाना उचित नहीं है। फिर उसने उत्तर दिया कि जिसने उसे चंगा किया है उसने ही उसे खाट उठाने के लिए कहा था। जब यहूदी नेता ने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था तो वह नहीं जानता था, क्योंकि यीशु उस भीड़ होने के कारण वह वहाँ से चले गए थे। इन बातों के बाद
वह यीशु को मंदिर में मिला तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर वहाँ मौजूद यहूदियों को उस व्यक्ति ने बताया कि यीशु ही थे जिन्होंने उसे चंगा किया। फिर यहूदी नेता यीशु को सताने लगे क्योंकि उन्होंने शब्द का उल्लंघन किया था। दोस्तों, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, जिससे यहूदी का गुस्सा और बढ़ गया। यहूदी न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर का तुल्य ठहराता है। इस कहानी से हम सीखते हैं दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से बीमार में कष्ट में हैं, और हमारे विश्वास से हम चंगा होते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और एक बात है दोस्तों, जब हम बीमार से चंगा हो जाते हैं तो दोबारा हमें पाप नहीं करना चाहिए। यदि हम पाप दोबारा करते हैं तो उससे भारी विपत्ति आ जाती है, इसलिए हमें पाप दोबारा नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।